सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने 11th क्लास में फिजिकल वर्ल्ड यानी जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वो स्टडी किया था। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था, व्हाट इज फिजिक्स। तो नेचर में जो भी फिनोमेना घटित होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं। अब नेचर में हम लोगों को दिखता क्या आंसर है। नेचर में हम लोग जैसे सनलाइट है, इसकी लेंथ है और बहुत सारी गुण हम लोगों को नेचर में दिखाई देते हैं। दे आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स ऑफ नेचर और इट कैन बी measured. Suppose that let us say height of this and height of this, or if I press सपोज ये है, इसको अपने हैंड पर रखूंगा तो ये कम पुश करेगा। इन द सेम वे अगर मैं अपने हैंड पर कोई हैवी चीज रखूं तो ज्यादा पुश करेगा। सो वुड वी कंक्लूड, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को नेचर की मेजर करें तो वो क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, characteristics of nature which can be measured. It's called or are called physical quantities. तो जो भी हमारे नेचर के कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। उनको मेजर करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। उन रूल्स के बेस पर जो नाम दिया जाता है उस फिजिकल उस क्वांटिटी का, वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इसका साइज और इसके साइज दोनों में डिफरेंस है, तो व्हाट वी मेजर इट्स लेंथ। इन द सेम काइंड इन द सेम वे द वॉल्यूम ऑफ दिस एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस आर अगेन डिफर। और सपोज दैट कि हमारे पास एक वुड है और एक मेटल का पीस है, सपोज लुक लाइक दिस। सो इसमें से अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाए तो इससे करंट पास नहीं होगा, बट इससे करंट पास होगा। सो वी हैव डिफरेंशिएट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच फाउंड इन नेचर एंड कॉल इट इन स्पेशल नेम। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। नेचर में जो भी क्या होती हैं, नेचर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कुछ नाम दिया जाता है जो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। उनको मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो टाइप की होती हैं।
First one is fundamental, and second is derived. ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज, जैसे कि इनके नोमेनक्लेचर से रिप्रेजेंट है। फंडामेंटल मींस वो क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हो, क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटीज। और वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? फंडामेंटल। सो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? दोज क्वांटिटीज which are independent of the other physical quantities are called fundamental quantities. तो वो क्वांटिटी जो कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हो, क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, और ये होती कौन कौन सी हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। There are 7 fundamental quantities. First, length, mass, time, temperature. Sixth one is current. Sorry, fifth one is current. Sixth one is intensity of light. And the seventh one is amount of substance. There are the basic quantities which are called fundamental quantities. Now, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पर जो यूनिट्स और जो फिजिकल क्वांटिटी जनरेट की जाती हैं वो कहलाएंगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। सेकेंड वन इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी? दोज क्वांटिटीज which can be defined or which can be generates by the fundamental quantities.
called derived quantities. For example, let us say velocity. Velocity will be equal to distance upon time. We know very well. But what is distance? Distance is nothing but a length, and length is nothing but a fundamental quantity. Similarly, time again a fundamental quantity. So velocity is derived by distance and time. So we will call it a derived quantity, or suppose that acceleration. What is acceleration? Change in velocity upon time. Change in velocity is produced by fundamental quantity, and time also a fundamental quantity. So acceleration is a derived quantity which is generated by the fundamental quantities. Similarly, force, which is equal to mass into acceleration. Mass is a fundamental quantity, acceleration is derived from the fundamental quantity. So force is also a derived quantity which is generated from fundamental quantity. So there are lot of derived quantities which can be generated by the use of fundamental quantities. So you should know very well. Now, what are the physical units? जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर किया जा सकता है, यानी नेचर के जो कंपोनेंट्स को मेजर किया जा सकता है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. इन द सेम वे उनको मेजर करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया चाहिए होता है जिससे हम उनके अमाउंट के बारे में जान सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी. मैंने दोनों का वेट किया, इसका वेट आया 20 किलोग्राम, इसका वेट आया सपोज 40 किलोग्राम. सो हाउ वी डिस्टिंग्विश फ्रॉम दीज टू? बाय यूनिट्स और बाय देयर अमाउंट. सो ये कितना अमाउंट ज्यादा है? 20. सिमिलरली मेरे पास दो ये हैं डिफरेंट साइज के, इसकी लेंथ अलग और इसकी लेंथ अलग है, बट मैं इन दोनों के मास को भी मेजर कर सकता हूँ. बट अगर मुझे इनको दोनों किसके बेस पर कंपेयर करना हो, लेंथ के बेस पर कंपेयर करना हो, तो मैं क्या कहूँगा कि ये लेंथ में बड़ा है, ये लेंथ में छोटा है. अब लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करना होगा जिसको हम क्या कहेंगे, इन सभी को अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ यूनिट्स यूज करेंगे जिसको हम फिजिकल यूनिट्स कहेंगे. जैसे लेंथ मेजर्ड इन मीटर, मास मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम मेजर्ड इन सेकंड एंड सो ऑन. सो व्हाट आर द फिजिकल यूनिट्स? फिजिकल यूनिट्स physical units. What are the physical units? So the standard amount of
physical quantity the standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity of the same kind. ये भी बेहद जरूरी है कि जो हम जिस चीज को मेजर कर रहे हैं, जिन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, वो दोनों एक ही काइंड की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं लेंथ में, क्योंकि मेरे पास 2 मीटर एक क्लॉथ है, उसमें 5 किलोग्राम कुछ मटेरियल ऐड कर देता हूं, तो इट कांट बी पॉसिबल। सो इट इज नेसेसरीली जो मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूं, जिन चीजों को मेजर कर रहा हूं, वो दोनों मेजर करने के टाइम एक ही काइंड की हूं। अगर लेंथ है तो दूसरी कंडीशन भी लेंथ होनी चाहिए, मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं कि किस बॉडी की लेंथ, किस बॉडी का साइज बड़ा है, किस बॉडी का साइज छोटा है। सो व्हाट इज फिजिकल यूनिट्स? जो हम लोगों ने क्या स्टडी किया? फिजिकल क्वांटिटी स्टडी किया, यानी जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, नेचर की उनके कंपोनेंट्स थे, उनको मेजर करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, और उनका अमाउंट मेजर करने के लिए हम किस चीज को स्टडी करते हैं? फिजिकल यूनिट्स को। सो टाइप्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स। Types of physical units. Again, there are of two types. There are of two types. Number first, fundamental units. So, fundamental units. What are the fundamental units? वो फिजिकल यूनिट्स जिनको हम किसी भी अदर तरीके से ड्राइव नहीं कर सकते। Those physical units which can neither derived from other quantities, other units, nor resolve further यानी जो ना तो किसी अदर यूनिट से ड्राइव होता है, जो रिजोल्व ना की जा सकती हूं, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, हम 7 फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं। नंबर फर्स्ट, लेंथ, second, mass, time, temperature, then current, intensity, and the last one is amount of substance. So, what is the unit of length? Length is the unit of distance. Meter square. Meter square is the unit of distance. Meter square is the unit of length. Meter square is the unit of distance. Meter square is the unit of length. Meter square is the unit of distance. 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 Meter square is the un
length measured in meter, mass measured in kilogram, time measured in second, temperature measured in Kelvin, current measured in ampere, intensity measured in candela, CD, and amount of substance measured in mole. So these are the fundamental units. अगर हमारे पास कोई लेंथ होगी तो उसको मीटर में मेजर किया जाएगा, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, करंट एम्पियर में. All they are standard. Now second one is derived units. What are derived units? जो फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस की जा सकती हो. Those physical units which can be measured on the basis of fundamental यूनिट्स. यानी वो फिजिकल यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स के बेस पर मेजर की जा सकती हैं, क्या कहलाएंगी? ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगी. फॉर एग्जांपल लेट अस से वेलोसिटी which is equal to distance upon time. What is distance? Length, and unit of length is meter. So meter. What is time? Unit of time is second. So unit of velocity is meter per second. Or in the same way, momentum P बराबर mass into velocity. Unit of mass is kilogram. Unit of velocity is meter per second. So its unit is kilogram meter per second. So there are physical units which are of two kinds: fundamental and derived. Physical quantities, again two types: fundamental quantities and derived quantities. So अब एक टर्म और सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इनिशियली बहुत से सिस्टम्स आए थे. सबसे पहले फ्रांस ने अपना सिस्टम सेटअप किया जो जिसे सीजीएस सिस्टम नाम दिया गया. उसके बाद ब्रिटिश सिस्टम आया जो एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड पर दिया गया. एंड देन उसके बाद फ्रांस ने एक और सिस्टम दिया जो एमके सिस्टम के बेस पर आया. एंड फाइनली इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, मींस इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया गया. सो लेट अस सिस्टम ऑफ यूनिट्स. किसी भी सिस्टम को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए. जैसे system of units. A set, a complete set, a complete set of units which
a complete set of unit which is used to measure all kind of physical quantities. For example, or there are of three types: CGS system, FPS system, and then MKS. Now, CGS. Here, C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for second. Here, F stands for foot, P stands for pound, S stands for second. In the same way, here M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for second. So from here, meter is the unit of length. So first letter of all the system represents length, second letter represents mass, and the third letter represents time. So there are three kind of system which is given by different countries. CGS given by France, FPS given by British, and MKS again given by France. So after that, a new system is arised which is called SI system of units. SI system of units. SI system, it is basically equivalent to MKS system. Remember that SI International System of Units is equal to or equivalent to MKS. What are the advantages of SI system? So first one is coherent. Number first, coherent system of unit. Number two, rationalize. Rationalized system of units. Number three, metric system. Fourth, absolute. So what do you mean by coherent? कोहेरेंट मीन्स हमारे पास जो भी ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं उनको हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ऐसे सिस्टम के इक्विवेलेंट बना सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 2 मीटर और 0.01 मीटर। सो सिस्टम को कोहेरेंट सिस्टम में एक जैसी इक्वलिटी लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कोहेरेंट का मींस इक्वलिटी मींस सभी को सिंपल एडिशन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर करके हम सिस्टम को कोहेरेंट बना सकते हैं। सिस्टम को रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज मींस बहुत सारी
फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी यूनिट एक ही होती है. फॉर एग्जांपल एनर्जी, वर्क. और we can say work measured in joule, work measured in joule, heat measured in calorie, electric energy measured in kilowatt hour. But all these are the form of energy. So it should must be rationalized. Next one is metric. Metric by some multiple of SI units or representation in powers. Absolute means what we neglect, gravity. So SI system of units has of three kinds: CGS, FPS, MPS, and then an equivalent system of units which is called international system of units occurs. And these are some advantages of SI system of units, how they are come from, and what we need to system of units. So for today I will stopping here. In the next lecture we have to discuss some measuring process or practical units of length, time, or whatever be the physical units. So for today, thank you.